हाँ जी, एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 14 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास आप लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण रहती है जो सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। और जैसे कि आप सबको पता है कि भाई कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, करंट अफेयर के क्वेश्चन 101% वहां पर पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास की। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताया करें कि भाई इस क्लास को कौन सा विद्यार्थी है जो लगाने लग रहा है और आप कहां से हैं, ये जरूर बताया करें। तो प्यारे बच्चों, आप अगर बताते हैं कि आप इस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप इस स्टेट से हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब अगली क्लास हो तो उन क्लास में आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपके स्टेट से जुड़े हुए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम जरूर बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है जो क्या कहता है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जो नर्स दिवस है प्यारे बच्चों, कब मनाया गया पूछा जाए तो 12 मई को प्यारे बच्चों ये दिवस है जो मनाया गया था। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस क्यों मनाया जाता है भाई? नर्सों को योगदान देने के लिए, इनको इंपॉर्टेंस देने के लिए प्यारे बच्चों ये दिवस मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, नर्सों के योगदान को उजागर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, अच्छी बात है। लेकिन 12 मई को नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। उनकी स्मृति में हर साल प्यारे बच्चों 12 मई को यह दिवस है जो नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नाम क्या है जी? नर्स फ्लोरेंस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्यारे बच्चों ये नर्स दिवस है जो मनाया जाता है। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चेस खेलने पर प्यारे बच्चों अफगानिस्तान ने क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। अब आप अफगानिस्तान के अंदर क्या है, चेस नहीं खेल सकते। चेस को बिल्कुल ही क्या कर दिया? बैन कर दिया, बंद कर दिया। क्या कहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने शतरंज यानी कि चेस को खेलने पर प्यारे बच्चों क्या कर दिया? बैन कर दिया है। चेस यानी कि एक जुए के तौर पे प्यारे बच्चों इसको मानने लगे कि भाई एक जुआ है, जुए को हम नहीं खेलने देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न जी, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन हुआ है? तो जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन प्यारे बच्चों कौन से राज्य में हुआ? तो ये हुआ प्यारे बच्चों हरियाणा राज्य। हरियाणा जैसे कि आप सबको पता है खेलों के अंदर अग्रणीय है, बहुत सारे मेडल हैं जो हरियाणा राज्य लेकर आता है। तो देशा में देश हरियाणा। ठीक है जी। तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 12 नए उत्पादकों को शामिल किया है, जिससे आपकी ओपी योजना के तहत उत्पादों की कुल संख्या 74 हो गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार क्या कहती है कि 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में जो आपका ओपी योजना है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है जी। क्या कहता है जी आगे, हाल ही में अडानी पावर ने किस राज्य को 1500 मेगावाट विद्युत जो पूर्ति करने के लिए समझौता किया है? भाई अडानी ने क्या किया? अडानी आपने नाम जरूर सुना होगा, हमारे देश के एक बिजनेसमैन है। तो अडानी पावर ने 1500 मेगावाट बिजली जो पूर्ति करने के लिए कौन से राज्य के साथ समझौता किया पूछा जाए तो भाई उत्तर प्रदेश राज्य के साथ क्या करा है? समझौता करा है। ये 1500 मेगावाट जैसे कि मैंने कुछ पहले क्लास हुई थी उसके अंदर भी बताया था कि भाई सबसे कम दरों पर ये क्या है? बिजली शुल्क है। सबसे कम दरों पर यह बिजली शुल्क लिया जाएगा प्यारे बच्चों अडानी पावर से। ठीक है जी। क्या कहता है कि अडानी पावर ने उत्तर प्रदेश को 5.383 रुपए प्रति अडानी पावर ने उत्तर प्रदेश को ये क्या है? आपकी 1500 मेगावाट बिजली है जो दी है। ठीक है जी। अगला प्रश्न आप सबके सामने क्या कहता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ओडीओपी योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो ओडीओपी योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नए जो उत्पाद हैं जोड़े हैं पूछा जाए तो वे 12 नए उत्पाद हैं प्यारे बच्चों जोड़े हैं। क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जिला एक ओबीडी के तहत नए 12 जो क्या है उत्पाद जोड़े हैं, जिसमें ओडीओपी योजना के तहत उत्पादों की कुल संख्या कितनी हो चुकी है? 74 कुल संख्या हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या करा प्यारे बच्चों? ये ओडी योजना को शुरू किया था। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने है, हाल ही में किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो
पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। तो ये क्रिप्टो पर्यटन जो भुगतान प्रणाली है प्यारे बच्चों, किसने शुरू करी है? तो ये भूटान देश के द्वारा क्या की गई है? शुरू की गई है। अगला प्रश्न जी, हाल ही में विश्व न्यायवादी संघ के जो आपके सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो पहले भारतीय वकील का नाम भाई कौन रहेगा? आपके भवन ऋषभ प्यारे बच्चों पहले भारतीय वकील रहेंगे, जो क्या है आपके विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने क्या कहता है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? आपके कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं भाई जिन्होंने टेस्ट मैच से क्या कर लिया? संन्यास ले लिया। तो प्यारे बच्चों विराट कोहली ने किससे लिया है? टेस्ट मैच से संन्यास ले लिया। अब विराट कोहली क्या है? टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने क्या कहता है कि आरबीआई ने किस बैंक पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो प्यारे बच्चों आरबीआई ने कौन से बैंक पर आपके 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो एसबीआई बैंक पर प्यारे बच्चों ये जुर्माना लगाया गया है। एसबीआई बैंक को अब आरबीआई को जुर्माने के तौर पर कितने रुपए देने हैं? 1.72 करोड़ रुपए प्यारे बच्चों देने हैं। क्या कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कई बैंकिंग नियमों का पालन न करने के लिए एसबीआई पर प्यारे बच्चों ये जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने है, क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है? अब संपत्ति यानी कि जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स है प्यारे बच्चों, उसमें राज्य सरकार ने क्या करा? रक्षा जो कर्मचारी है उनको संपत्ति कर में क्या कर दिया? छूट दे दी। अब कौन सी राज्य सरकार ने दी है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने प्यारे बच्चों आपके क्या कर दी? संपत्ति कर को यानी कि आपकी प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देती है। ठीक है जी। हाँ, अगला प्रश्न क्या कहता है कि दिल्ली विधानसभा में कितने किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? तो ये कितने किलोवाट की जो सौर ऊर्जा संयंत्र आधारशिला रखी गई है पूछा जाए तो भाई 500 जो आपकी किलो की क्या रहेगी प्यारे बच्चों? ये सौर ऊर्जा संयंत्र आधारशिला रहेगी। क्या कहता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है भाई? विनय कुमार सक्सेना। और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है। ठीक है जी। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, क्या कहता है? अगला प्रश्न ये कहता है कि दिल्ली विधानसभा में कितने किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है भाई, इसको मैं स्किप करूंगा, ये रिपीट हो चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली के जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू करी है? भाई जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं ना उनके लिए एक शिक्षा प्रणाली शुरू करी है, नई दिशा पहल। और ये नई दिशा पहल कौन से राज्य की है प्यारे बच्चों? तो दिल्ली की क्या रहेगी? ये आपकी एक नई पहल रहेगी। नई दिल्ली के अंदर प्यारे बच्चों ये पहल शुरू की गई है कि जो बच्चा स्कूल छोड़ रहा है उनको नई शिक्षा प्रणाली के तहत नई शिक्षा नीति दिखाई जाए, नई दिशा दिखाई जाए। ठीक है जी। ये क्या है प्यारे बच्चों? इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि स्कूल छोड़े जो बच्चे हैं भाई उनको दोबारा से शिक्षित किया जाए, क्योंकि भाई सरकार का ये मानना है कि हर एक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा सा एजुकेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई हाँ इस पेज के ऊपर क्या लिखा है, अंगूठा ना लगाना पड़े किसी को, ताकि वो अपने सिग्नेचर भी कर पाए, वो समझ पाए कि हाँ भाई इसमें क्या चीज लिखी गई है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने कहा एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की है? तो भारत और यूरोपीय संघ ने प्यारे बच्चों कहां पर यह बातचीत शुरू करी पूछा जाए तो आपके ब्रसेल्स के अंदर प्यारे बच्चों ये बात है जो शुरू करी है। ऑप्शन सी यहां पर हमारे लिए क्या सही है कि भाई भारत और यूरोप संघ ने व्यापार मुक्त व्यापार समझौते के लिए प्यारे बच्चों बातचीत जो शुरू करी है वो ब्रसेल्स के अंदर शुरू करी है। ठीक है जी। ये आपका जो 11वां दौर है प्यारे बच्चों 12 मई 2025 के अंदर ये शुरू हुआ है। अगला प्रश्न आप सबको क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने $50 मिलियन की वित्तीय सहायता देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया है? भाई भारत ने क्या किया? $50 मिलियन की क्या कर दी? सहायता कर दी। किसकी कर दी? मालदीव की कर दी। और मालदीव ने क्या कहा? धन्यवाद। और वही आपका एक प्रश्न बन गया जी, क्या कहा? $50 मिलियन की वित्तीय सहायता भारत ने किसको दी? मालदीव को दी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न भाई, हाल ही में एशिया के किस देश ने
10वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया है? तो 10वें अंतरराष्ट्रीय मेले का जो प्यारे बच्चों आयोजन किया है ना, ये कल की क्लास के अंदर भी मैंने बताया था, तो नेपाल ने किया है। तो प्यारे बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पढ़ा है। ये आप लोगों से परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप सभी इन सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ा करें, ध्यानपूर्वक जरूर समझा करें, और जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको वैसे ही क्या कर लेना है, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते तब भी कोई इशू नहीं है, आपको ये पीडीएफ है प्यारे बच्चों, मंथली पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, आप वहां पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 15 मई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल पर।